मणिपुर गांव में चारों तरफ सर्दी के माहौल ने सन्नाटा पसार दिया था। बर्फबारी और बरसात कभी भी शुरू हो जाती थी। जीवन चारों तरफ अस्त व्यस्त हो चुका था। सभी अपने घर में दुबके रहते थे। काम की वजह से ही लोगों का घर से बाहर निकलना होता था। वहीं और उसकी पत्नी एक टूटे फूटे घर में रहते थे। अरे जल्दी उठिए ना, देखिए सर्द मौसम में कितनी ठंडी हवाएं हो रही है। अरे सोने दो, रात भर इस ठंडी से सो नहीं पाया हूँ। एक चादर से पूरा शरीर अकड़ गया है, थोड़ी देर और सो लेने दो। यह कहकर सोमेश और उसकी पत्नी दोबारा सो जाते हैं। लेकिन उसकी पत्नी उठकर जल्दी से रसोई घर में जाती है। तब सोमेश भी वहां आ जाता है। सोमेश चुपचाप अपनी पत्नी का चेहरा देखता है, जैसे उससे वो बहुत कुछ कह रही है। तब सोमेश की पत्नी कहती है, देखिए इस पतीले में थोड़ा सा चावल था, गीले चावल बना दिए हैं नमक डालकर, और कुछ भी नहीं बाकी है। अब क्या करें, आप ही बताइए। घर की हालत तो आपको पता ही है। ऐसा क्यों नहीं करते, आप अपने छोटे भाई के पास जाए। अरे वो मेरी कभी मदद नहीं करेगा, वो मेरी कभी मदद नहीं करता है। जब से घर का हिस्सा हुआ है उसने मेरी कभी मदद नहीं की है। बार बार उसके पास जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसकी पत्नी और वो मुझे बहुत जलील करते हैं। छोटा भाई होकर भी वो मुझसे कुछ भी बोलता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए फिर बर्फबारी हो गई है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और जैसे कह रहे हो कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। सोमेश की पत्नी कहते हैं, अरे कुछ भी हो है तो अपना खून ही ना, एक बार आप बात करके देखिए, शायद वो हमारी मदद करे। हमने उनके लिए कितना कुछ किया, कितना पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि आज वो अपना घर और परिवार चला रहे हैं। क्या वो हमारी इतनी मदद नहीं कर सकते? अरे कोई किसी का नहीं होता। हमने चाहे उनकी कितनी मदद की हो, लेकिन अब वो हमारी मदद नहीं करेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतनी ठंड में इस टूटे घर में रह रहे हैं। हमारे पास खाने का एक अन्न का दाना नहीं है। अभी ठंड के मारे गांव में कोई काम भी नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते, आप शहर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ कोई काम मिल जाएगा तो हमारा घर तो कम से कम चल जाएगा। आप कहें तो मैं ही शहर जाके कोई काम ढूंढूं। हम दोनों कुछ करेंगे तो शायद कुछ मिल जाए और ये घर चल जाए। कब तक हम ये गर्म पानी का घूंट पी के अपने पेट की अतरियों को सुखाते रहेंगे? अरे नहीं, मैं खुद जाता हूँ। तुम घर में रहो, आराम करो और घर की देखभाल करो। सोमेश बर्फबारी और धुंध में ही घर से बाहर निकल जाता है। सोचता है बाजार जाकर कोई ना कोई काम मिल जाएगा, लेकिन उसे पूरे बाजार में कुछ नहीं मिलता। फिर वह अपने भाई के घर जाता है। उसका भाई का घर बहुत अच्छा और पत्थरों का होता है। वो उसके घर के पास पहुंचता है। ठंड में ठिठुरता हुआ सोमेश, अरे मेरे भाई का घर कितना अच्छा है। अगर वो मुझे बस सर्दियों में अपने घर रुकने देता तो कितना अच्छा होता। रमेश, रमेश, मेरे छोटे भाई, कोई है क्या घर में? अरे ये आपके भाई फिर से आ गए हैं। देखिए ये तो बहुत ठीक है। अरे ये कैसे हैं, फिर से आ गए। मैं इनको अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगी। और देख लेना, अगर ये कुछ मांगे तो भगा देना। अरे चुप करो बागवान, अंदर तो आने दो। मेरा भाई है वो, थोड़ी सी बात तो सुन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अभी उसके मुंह पे कुछ मत बोलो। अरे ये हमेशा आ जाते हैं। अरे सोमेश भैया, आप क्यों आए हैं हमारे घर? इतनी ठंड हो रही है, अभी तो आपको अपने घर में रहना चाहिए। ठंड में बाहर निकलेंगे तो हड्डियां चरमर आ जाएगी। वैसे भी बूढ़ी हड्डियां हैं और हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है जो हम आपको देंगे और आपकी मदद करेंगे। घर में ही इतना खर्चा हो जाता है। लीजिए थोड़ी सी चाय पी लीजिए। आपने तो पीनी ही होगी बहुत दिनों से। रसोई घर में जाके देखती हूँ। अरे आपको कुछ खाना है तो कहिए सोमेश भैया, मैं अभी आपके लिए कुछ बना के ला देती हूँ ताकि आप अपने घर पे भी लेके जा सके। अरे बहू, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा बहुत है। मैं तो बस तुम लोगों से थोड़ी सी मदद मांगने आया था। बस इतनी सर्दी में थोड़ी सी जगह दे दो इस घर में तो हम रह जाए। अरे नहीं नहीं सोमेश भैया,
हम आपको इस घर में जगह नहीं दे सकते, इतनी जगह नहीं है हमारे घर में। और देखिए ना, ठंड का कहर कितना हो गया है, और इतने चादर भी नहीं है, कंबल भी नहीं है। हम भी कोई बहुत रईस नहीं है, थोड़ा बहुत है उसी से गुजर कर लेते हैं। हाँ, आपको कुछ चाहिए तो बताइए, हाँ, खाने पीने का वो कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब तो जानते ही हैं कितनी महंगाई है। सोमेश ये बातें सुनकर सन्न रह गया और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। उधर उसका छोटा भाई चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। तब सोमेश ने कहा, बहू, तुम लोग खाने पीने के लिए तो मेरे पास थोड़ा बहुत हो ही जाता है, रहने के लिए नहीं है। घर की छत टूटी हुई है। अरे हम कौन सा अमीर है भैया, हम भी तो बस अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। सर्द है, बस एक कंबल है जो जिससे अपना शरीर ढक लेते हैं। छत है बस, और घर में रहते हैं। हम इतना कहाँ कुछ कर सकते हैं। हाँ भैया, अब हर चीज का एहसान मत जताइए कि आपने मेरे पति को पाला। उस बात को कई साल गुजर गए, अब क्या हमेशा उस चीज का कर्ज उतारते रहेंगे? इतना कुछ तो कर दिया मेरे पति ने। हमारे बच्चे भी सब बाहर है, हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी अब हमेशा आपको क्या देते रहेंगे? यह सुनकर सोमेश का मुंह उतर गया। उसने अपनी बहू से कहा, कोई बात नहीं बहू, तुमने हमारे लिए इतना किया वही बहुत है, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर सोमेश घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगा। उसकी पत्नी ने उसे गर्म पानी दिया और वो गर्म पानी पीकर बोलता है, अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे मेरे छोटे भाई के पास मत भेजो। मुझे पहले से ही पता था वो हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। अब तुम देखो, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। अरे मुझे क्या पता था, मैं तो सोचती थी कि आपने हम उनके लिए कितना कुछ किया। हमारी सर्दी में इतनी मदद तो कर ही देंगे कि इस सर्दी में हमारा गुजारा हो जाए। पर कोई बात नहीं, लगता है हमें ही कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। तुम सही कहती हो, मैं कल ही ये घर छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा। दोनों बूढ़ा बूढ़ी उस पुराने टूटे फूटे घर को जमीन के सहित बेचकर छोड़कर दूसरे गांव की तरफ निकल गए, जहां वो एक छोटा सा घर लेकर अपनी बाकी की जिंदगी बिताते। देखो, चल चलकर मैं थक गया हूँ। मैं भी बहुत थक गई हूँ, कब से चले जा रहे हैं। हमने अच्छा किया वो टूटा फूटा घर बेच दिया, वैसे भी वहाँ अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। हम जाकर कहीं एक छोटा सा घर लेंगे। वहाँ देखो, वहाँ कोई मुझे एक घर दिख रहा है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। वहाँ जाकर हम उस घर को खरीदते हैं और बात करते हैं। देखो, मुझे ठीक लग रहा है। ये देखो, छोटा सा घर है, फिर बर्फबारी कभी भी शुरू हो जाती है। ये घर सुरक्षित भी दिख रहा है और हम दोनों को इससे बड़ा घर की जरूरत भी नहीं है। उस टूटे फूटे घर से तो लाख गुना अच्छा है। उसकी पत्नी भी हामी भर देती है। दोनों उस घर की तरफ बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसकी पत्नी कहती है, हमने बहुत अच्छा किया वो घर बेच दिया, अब यहाँ आंगन भी खुला है। दोनों अंदर आते हैं और उस घर को देखते हैं। वो घर बहुत ही सुरक्षित था, कहीं से भी पानी नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी कहती है, हमने बहुत अच्छा निर्णय लिया। देखो, ये घर छत भी नहीं टपक रही है, सब कुछ ठीक है, चूल्हा भी है, आग भी अच्छी जलेगी, और हमारा उस घर से जो पैसा मिला है उससे हमारा 6 महीने का राशन भी भर गया है। और हम थोड़ी बहुत अपने आंगन में सब्जियां उगाकर अपनी जीविका चला सकते हैं, और कुछ होगा आगे तो हम इस गांव में हमें कुछ काम भी मिल जाएगा। तुम सही कहती हो, तुम्हारा ये निर्णय बहुत अच्छा है कि हमें उस घर को छोड़ देना चाहिए था। घर हम दोनों को सुरक्षा देगा। वैसे भी मेरा भाई अब कोई मदद नहीं करता, न ही उसे हमारी ज़रूरत है। हम अब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ही जिएंगे। यहाँ पे वो सब कुछ है जो हम दोनों को चाहिए। अब हम यहाँ पे सुरक्षित है और इस ठंड के कहर से बच जाएंगे।